नमस्कार दोस्तों, आपका ग्रह चाल ज्योतिष में स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र अमित। और आज का ये जो अध्याय है वो है चंद्रबुध का। आज हम इसके तीसरे अध्याय के लिए अग्रसर होंगे और तीसरे अध्याय के बारे में जानेंगे कि चंद्रबुध की साथ बैठक, योग या दोनों एक साथ बैठे हों, चाहे दृष्टि से, चाहे दोनों ग्रह एक ही भाव में हैं, उसके फल और अधिक क्या हो सकते हैं जब बुध खाना नंबर 6 में बैठा हो, खास तौर पे बुध और चंद्र। तो दोस्तों, विषय आपको पहले ही पता है, बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे बार बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इतने बड़े विषय को याद रख पाना असल में बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि ज्योतिष में हर विषय, हर ग्रह, हर भाव अपने आप में ही असीम रहस्य और बहुत बड़ी कलाकृति है और बहुत बड़े रहस्यों के साथ, ऐसे रहस्य जिसे आसानी से खोजा ना जा सके। क्योंकि ज्योतिष में ग्रह, भाव, दृष्टि, योग, संयोग, काल, परिस्थिति तथा अच्छे बुरे ग्रह गोचर के साथ साथ जन्म कुंडली के ग्रहों के साथ तालमेल बहुत जरूरी चीज है। ऐसे में किसी भी एक चीज की चूक आपको विषय के साथ साथ जो उपाय रूपी फल मिलने चाहिए, उन फल तक का हास कर सकती है, यानी हानि कर सकती है। तो दोस्तों, बने रहिए इसी वीडियो पे। मैं अब इसी विषय में आ रहा हूं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, बुध खाना नंबर 6 के वक्त अगर बृहस्पति और चंद्र छठे भाव से पहले घरों में बैठे हो, यानी 1, 2, 3, 4, 5 घरों में बैठे हो, तो उनके फल खराब फल के होते हैं या वो बिल्कुल चुप फल के होते हैं। यानी बृहस्पति 2, 5, 9, 12 भावों का कारक है, किंतु उच्च होता है खाना नंबर 4 में। ऐसे ही चंद्रमा चौथे घर का कारक है, मगर उच्च होता है खाना नंबर 2 में। तो इनसे मिलने वाले सभी फल बेकार हो जाते हैं या वो अपना फल देते ही नहीं, चुप हो जाते हैं, परंतु गुम नहीं होते। अपनी मौजूदगी तो दर्ज करा सकते हैं, लेकिन वो गुम नहीं होते। इसका मतलब क्या होता है कि चंद्रबुध छठे के टाइम पे अगर सपोज कीजिए बुध छठे और चंद्रमा दूसरे घर में ना होकर तीसरे घर में बैठा हो, तो चंद्रमा ऑटोमेटिकली राहु से पीड़ित होगा, क्योंकि तीसरे घर का जो कारक है वो बुध ही है, और मतलब स्वामी जो है वो बुध है, किंतु इसमें जो उच्च माना जाता है वो राहु है, और इसमें केतु नीच का माना जाता है। और ये घर मंगल का है, क्योंकि बाजू होते हैं तीसरा घर हमारी, तो ये हिम्मत का है। तो मंगल भी कहीं ना कहीं इसमें अपनी पूरी बैठक बनाए हुए है, इसलिए 3 ग्रहों का योग हमेशा मिलता है इसमें, बुध, मंगल और राहु। ऐसे में अगर चंद्रमा आ जाता है तो ना चाहते हुए भी उसकी कुंडली में हिम्मत के ग्रहण लग जाते हैं, क्योंकि राहु चंद्रमा को आधा ग्रहण तो लगा ही देता है। अब जब चंद्रमा को ग्रहण लग जाएगा तो बृहस्पति उच्च खाना नंबर 4 के वक्त अगर चंद्रमा खाना नंबर 3 में बैठा हो, तो विद्या के सुखों में, विद्या के मान में, यानी विद्या के जो आपने कुल खानदान में जो आपने पढ़ाई की है या डिग्री हासिल की है, उसका श्रेय आपके घर वाले आपको नहीं देते हैं, या उस योग्यता के लिए आप तरसते रह जाते हैं, ताकि उस विद्या से जो आपको योग्यता प्राप्त हो वो आपको नहीं मिल पाती है। तो ये था एक खास निशानी के तौर पर चंद्रबुध का असर खाना नंबर 6 में। अब आगे बढ़ते हैं, और एक खास सूत्र है कि जब बुध खाना नंबर 6 में मंदा हो, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी ये ग्रह योग बनता है बुध खाना नंबर 6 का, और ऐसे में चंद्रमा खास तौर पे खराब हो और स्थिति में बुध भी खराब हो, तो जो भी कन्या खाना नंबर 4 यानी बृहस्पति के घरों में ब्याई जाने वाली हो, चाहे वो आपके दोस्त की हो, रिश्तेदार की हो, सो की कन्या, बहन बेटी, बहन हो या बुआ हो, वो उत्तर दिशा में अगर ब्याई जा रही है, तो आप लोग उसके लिए जिसके भी खाना नंबर बुध 6 आ रखे हों, वो उसका कन्यादान करने स्वयं ना जाए, बल्कि किसी और को भेजे, ताकि उसकी कन्या में के योग में आपका बुध कहीं भी अपनी अशुभ मिलावट ना कर पाए, यानी उस कन्या के आने वाले भविष्य में बुध मतलब वक्त खराब ना हो पाए। इसके लिए खास ध्यान रखें कि बुध 6 वाले को कभी भी, और जब खासतौर पर मंदा हो, तो जो भी कन्या या लड़की उत्तर दिशा में ब्याई जा रही है,
उसका कन्यादान स्वयं अपने हाथों से ना करें। हो सके तो अपनी पत्नी, पुत्र या भाई के द्वारा उसका कन्यादान लिखवाएं या स्वयं ना देकर उनसे करवाएं, ताकि कि बुध का बुरा असर आपके साथ साथ दूसरों पर भी ना पड़े। अब इसमें जो कहा जाता है, जो लिखा हुआ है वही मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये विषय काफी टाइम पहले लिखा गया था, लेकिन वीडियो बनाने में काफी देर हो गई, तो मैं अब आपको बोल रहा हूं। ये एक तरह के बुध का गुमनाम दोष है, जो कि अनचाहा दोष माना जाता है। मतलब अगर आप एक कन्यादान लिखवा गए हैं तो आपके लिए वक्त का एक अनजाना दोष आप पे लग जाता है, एक गुमनाम दोष, जिसमें आप आसानी से बरी नहीं हो सकते, क्योंकि ग्रहों को शुभ या अशुभ हालात के लिए उपाय तो हैं, लेकिन वक्त के दोष के कोई उपाय नहीं होते हैं। इसलिए सावधानियां ही इनके सबसे अच्छे और सरल उपाय हैं। अब नोट कीजिएगा कि खा नंबर 6 के वक्त अगर बुध बैठा हो तो बुध और उस टाइम पे सूर्य लगन में, या खा नंबर 4 में बृहस्पति हो और खा नंबर 7 में शनि हो, तो कुछ इस तरह के फल मिलते हैं आपको। सूर्य लगन में हो और बुध खा नंबर 6 के समय में, बंदा बुद्धि और राजा तो होता है, वो अपनी बुद्धि से सब कुछ बना सकता है, जिसे हम बोल सकते हैं बुद्धि राजा। और बृहस्पति 4 और बुध 6 के समय में इंसान बड़े बड़े पन्नों पर छपाई, लिखाई, इसे आप कह सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस या अकाउंट्स आदि लिखने का शौकीन होता है, या उसका कारोबार बन जाता है। स्थितियां कुछ ऐसी आती हैं जैसे अखबारों के संबंधित कारोबार, रसीले मीठे सत्तू के कारोबार आदि के काम आते हैं, या वो काम करता है या उसको खाने को मिलते हैं। रस, शरबत, लस्सी, छाछ, मठा आदि इनसे संबंधित काम या इनसे संबंधित वस्तुएं वो इंसान पीता है जब ये ग्रह योग बनते हैं। तीसरा है दोस्तों कि शनि खा नंबर 7 में और बुध खा नंबर 6 में हो तो लोहे की पेड़ियों के काम होते हैं, मतलब लोहे की सीढ़ियों को बनाने के काम होते हैं। जैसे वेल्डिंग वर्क में आपको सीढ़ी बनानी ही पड़ेगी, या आप सिर्फ सीढ़ी मैन्युफैक्चरिंग करने में मास्टर होंगे। प्लास्टिक के पाइपों व बैंक बैलेंस आदि की शीट, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, बनाना, जिसमें आमदनी लॉस सब कुछ होता है, डेबिट और क्रेडिट आदि कामों से लाभ पाता है इंसान। किंतु अगर पहले, चौथे और 7वें से जब बुध का संबंध हो तो ईमानदारी से कमाया हुआ धन होगा, किंतु वो तभी होगा जब आपका बुध अच्छा हो और चंद्रमा भी, तभी इंसान ईमानदारी से कमाता है, खुशी से कमाता है, और धन उसके पास टिकता भी है। अन्यथा मान, इज्जत, धन हमेशा ही खाली तराजू में तुलते रहते हैं। मतलब उसके होने ना होने से या उसकी इज्जत बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा वक्त के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब पता ही नहीं होता कि कब उसकी बेइज्जती का वक्त आ गया है, कब उसकी इज्जत दांव पे लग गई है, कब उसका पैसा अचानक आया और चला भी गया। ये सारे योग बनते हैं इस योग में। मतलब हवा के जोगी की तरह इधर उधर, कभी अच्छी हालत में कभी बुरी हालत में, यानी जो भी हवा का जोगा है उसे बृहस्पति बोला जाता है। बृहस्पति केतु उस चीज का फैसला करते हैं कि जब चंद्र और बुध अगर दोनों अच्छे हैं तो यकीन मानिए, जो भी कुदरती तौर पे आप पे किस्मत की लहर, जिसे बोलते हैं किस्मत का चलना, वो आपको माला माल कर जाएगा अगर ये दो ग्रह अच्छे होंगे। क्योंकि बुद्धि और से कमाया हुआ धन और उस धन से चैन की सांस लेना ही और संतुष्ट रहना, इन दोनों ग्रहों की पक्की नींव होती है, जिसमें बृहस्पति कायम की पक्की निशानी कहीं ना कहीं घर में मौजूद होती है। जैसे घर का कोई पुरखा, सोने की ईंटें, किंतु गोल ना हो, सिक्के में ना हो। अब एक और वाक्य, एक और निशानियां नोट कीजिए, क्योंकि निशानियां काफी लंबी हैं, क्योंकि इनके साथ वाक्य जुड़े हैं, परिस्थितियां जुड़ी हुई हैं, और कईयों में तो एक कहावतें भी हैं, किस्से भी हैं। तो बुध खा नंबर 6 के समय
में अगर कुंडली के बाकी 9 ग्रहों में बैठा हुआ ग्रह जो उच्च का होगा, जैसे बृहस्पति खा नंबर 4 जो आपको मैं बताता आ रहा हूं, के वक्त में दादा परदादा उत्तम दर्जे के कागजों के व्यापारी, लकड़ियों के व्यापारी, छापे खाने चलाने वाले, जैसे अखबारों के एडिटर, लेखक, धार्मिक पुस्तकों छपवाने या बंटवाने के काम, डिस्ट्रीब्यूटर, जड़ी बूटियों के माहिर, वैद्य, जो कि काफी प्रसिद्ध होते हैं, उनकी दवा तुरंत असर करती है, अच्छे से अच्छे बीमार इंसान को खड़ा कर देती है, जो बिना चीराफाड़ी के इलाज करते हैं, या कुदरती तौर पर शफा, क्योंकि चंद्रमा अच्छा हो, बृहस्पति अच्छा हो, तो कुदरती तौर पर ही आपको कोई ना कोई ऐसी दिव्य शक्ति, अनोखी शक्ति, या पारिवारिक में चली आ रही दैवी शक्ति का आशीर्वाद एक शफा के रूप में, एक इल्म के रूप में आपको जरूर प्राप्त होता है। इससे लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है और आशीर्वाद स्वरूप उनकी आयु लंबी होती है, परिवार में खुशहाली रहती है। किंतु ऐसे वक्त में अगर मंगल बुध के बच्चे या बुध मंदिर की लड़कियां पैदा होती हैं तो आफतों के दौर उनके बढ़ते बढ़ते ही बढ़ने लग जाते हैं। खास निशानियां हैं। अब अन्य भाव, मतलब बाकी के 9 भावों में अगर खाना नंबर का असर अगर राहु छठे के वक्त उच्च का माना है तो ससुराल में दिमाग का ना बढ़ने वाला कोई ना कोई सदस्य जरूर मिलता है। अगर ये चीज अच्छे हालातों में हो, किंतु अगर राहु बुरा हो तो आपके ससुराल में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर मिलता है जो दिमागी तौर पर किसी ना किसी वजह से परेशान होता है, क्योंकि बुध दिमाग है, उसकी सोच राहु है। दिमाग का दर्द, नसों के दर्द भी बुध की देन होते हैं, जिसमें राहु अगर खराब है तो बुध अपना कहीं ना कहीं असर जीवित वस्तुओं पर भी छोड़ता है, जीवित इंसानों पर भी देता है। अब ससुराल पक्ष में राहु की आयु बुध की आयु तक कोई ना कोई लकवे, दिमाग की दवाई लेता जरूर होगा। अब चाहे मर्द छोटा हो या बड़ा, मगर दिमागी नुक्स तो जरूर पैदा करता है। हो सकता है इतनी बड़ी बातें ना घटे, लेकिन हमेशा सर दर्द की शिकायत होती रहे। यह भी एक निशानी के तौर पे है जब बुध राहु के साथ में चंद्रमा मंदा होता है या बुरा होता है या अशुभ होता है, जिसकी वजह से खान नंबर 2 और 12 के साथ साथ शनि केतु के भी अशुभ होने पर अपने आप बन जाने वाली वजह सामने आ जाती हैं। यानी इंसान बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है, दिल बेचैन रहता है। तो ऐसी सूरतों में ऐसे हालात बनने लाजमी हो जाते हैं। इसे वक्त की मार कहें या भविष्य में होने वाली घटनाओं, कर्म का बहाना, बहरहाल जो भी होगा उसमें सिवाय अपने आप को तसल्ली देने के अलावा ज्यादातर कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बुध वक्त का ग्रह है और वक्त बुरे में हम अपने आप को तसल्ली देते हैं और वक्त अच्छे में ऊपर वाले का शुक्रिया अदा भी करते हैं और अपनी वाहवाही भी चाहते हैं कि देखिए हमने वो काम करके दिखा दिया जो लोग कहते थे हम नहीं कर सकते, या जो हमने सोचा था वो कर दिया। क्योंकि जो ये वाक्य मैंने आपको बोला, जो हमने सोचा था वो हमने कर दिया, दैट मीन्स बुध के दिमाग ने जो सोचा, यानी राहु ने, वो काम आपको करके दिखा दिया। इसका मतलब ये होता है बुध राहु उच्च का फल होना। इसकी निशानी आपको घर में ज्यादातर नहीं मिलेगी, क्योंकि दिमाग के उत्तम हालात, दिमाग की अच्छी तरह से कार्य करने की क्षमता और उसके अच्छे परिणाम, दिमाग से किए कामों से कोई भी सफलता, वो आपके बुध राहु उच्च की निशानी होते हैं। बुध का नंबर 6 वाले लोगों को रोग, बीमारी, अचानक होने वाले नुकसानों से बचने के लिए इंश्योरेंस एजेंट की तरह अपने आप को स्थापित करने की चेष्टा में लगा रहता है। मतलब अगर बुध का नंबर 6 वाला जातक, यानी कुंडली वाला, और उसको यह भी पता है या नहीं पता है कि उसका बुध अच्छा है या बुरा है, अगर वो हालात में बुध बुरे प्रभाव का होता है तो इंसान दूसरों को उसकी लाइफ इंश्योरेंस
की का दिलासा देता है कि आप अपने लाइफ इंश्योरेंस करें। आपको जैसे कहते हैं जीते जी एक तसल्ली रहेगी कि मेरे जाने के बाद आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा, कम से कम कुछ एक पैसा तो मिलेगा, जिससे कि आपकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन समाज में जीने के एक वजह और स्थापित रहने के लिए कुछ पैसा तो मिल ही जाएगा। ऐसे लोग अगर लाइफ इंश्योरेंस दूसरों की करते हैं तो वो वाकई में कामयाब होते हैं, क्योंकि लाइफ की कोई निशानी हम अपने घर में सिवाय अपनी मौजूदगी के अलावा और कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि लाइफ का मालिक जो है वो चंद्रमा है, जीवन का मालिक चंद्रमा है। अगर वो ही खराब होगा तो वो जीवन नहीं चल सकता। तो दोस्तों, अभी तक इस अध्याय में आपने जो कुछ जाना उसे ध्यान से समझिएगा और अपनी जिंदगी को एक बार अपने नजरिए के साथ साथ ग्रहों के साथ तालमेल करके देखिए तो जिंदगी जीने का मजा ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभार हमें खुद नहीं पता होता कि हम आखिर किस लक्ष्य पे चल रहे हैं। क्या जिंदगी गुजारे भत्ते का नाम है, या दिल को एक संतोष देके हम जिंदगी को आगे बढ़ते चले जाते हैं और आगे बढ़ाते चले जाते हैं, किंतु हम कहीं ना कहीं एक कोने में बैठे रह जाते हैं। तो दोस्तों, वक्त का चैन और वक्त पर चैन, ये थे चंद्र और बुध के संयुक्त हालात, एक साथ बैठे होने के हालात। अब चाहे दृष्टि से हो, चाहे भावों के आपसी संबंध से हो, बहरहाल जो भी है वो चंद्र बुध के फल हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी के भाग नंबर 4 पर इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मैं आपका ज्योतिषी अमित को विदा दीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पे। ग्रह चाल ज्योतिष में आपका स्वागत है। नमस्कार।